जो पता मिला है तुझे, चलो पता पलटी करो। अगर तुम्हारा बढ़ता होगा तो मेरा हार होगा, अगर मेरा बढ़ता होगा तो तुम्हारा हार होगा। चलो पता पलटी करो। अरे जुआ खेलने के तो बैठ चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पैसा पर जुआ खेलता है कि सोना चांदी पे? अरे मेरे दोस्त, अरे भाई साहब, और सोने चांदी का तुम ख्याल बिल्कुल मत रखना। ये देवा गढ़ है, आपके लिए अपने जान को हम तुझे कुछ शब्द हो रहा है? जो जुआ ऐसे नहीं खेला जाता है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर देना पड़ता है। अरे रुदल सिंह, मुझे पता है कि जुएबाज और बेस्याबाज उधारी नहीं होता है। अरे क्यों नहीं? लो, मैं अपने सोने का अंगूठी यहाँ पर रखता हूँ। अगर मेरा हार हुआ तो ये सोने का अंगूठी इसका हो गया। चलो से पता पलटी करो। अरे मेरे दोस्त, जब मैं सोने की अंगूठी रखा है, तुम 5 लाख रुपया जमा करो। तुम 5 लाख रुपया रख दो। चलो समय पता पलटी करो, देखो किसका पलटा है। अरे क्या हुआ है? अरे हार गया है। अरे क्यों नहीं? अरे मेरे दोस्त, इस समय इतना अच्छा पता अच्छा, जिसको लेकर मैंने खेला, ये कैसे उसके पास इसे बढ़ता पता कैसे आगे बढ़ गया उसको? आज है तो नसीब का खेल है। चलो एक बार फिर दाव लगाओ, देखता हो इस बात में फिर से जीतता हूं। इस बात में कौन जीतता है मेरे दोस्त? ठीक है, देखो इस बार अंगूठी में हार चुका हूं। मेरे पास ये चंद्रहास तलवार है, ये चंद्रहास तलवार में बंधों में लगाता हूं। अगर तुम्हारा जीत हो गया तो ये चंद्रहास तलवार तुम्हारा हो गया। चलो पता दो। अरे मेरे दोस्त, पत्ता तुम ठीक से बांटना, तुम हारना नहीं।
पता दिखाओ, मैं भी अपना पते दिखाता हूँ। क्या है इस समय जो तुम्हारे पास पता है वो भी दिखाओ, मैं भी अपने पास का पता दिखाता हूँ। दिखाओ। देखो मेरा पता। ऐसा नहीं हो सकता जो मैं अपनी आंखों से देखा हूं। ये बुढ़ा जब आप पत्ते उठाते हैं तो पत्ता को पलट देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे दोस्त। दस ये भी मैं भी सोच रहा हूं कि ये कैसे होता है। इतना अच्छा पता मेरे पास आता है लेकिन फिर भी मैं हार जाता हूं। दोस्त मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, ये बुढ़ा इस पत्ते को एक पे एक मिला करके ऐसे कजरी का हाथ में दे रहा है। हाथ को हरा रहा है मेरे दोस्त। दस एक चांस और देखना चाहिए। इस बार एक नजर पत्ता पर, दूसरा नजर इस बुढ़े पर रखना है। क्यों नहीं मेरे दोस्त, इस बार नजर घुमा करके दिखना, पत्ती पर कम ध्यान देना और अपने नजर को जरूर थमाना मेरे दोस्त। क्या है इस बार मैं एक चांस और देखता हूं। ऐ छतरी देखो मेरा पास चंद्रहास तलवार था वो भी मैं हार गया। क्या नहीं, सोने का अंगूठी भी हार गया। क्या नहीं, इस बार मैं अपने जान लगाता हूं। ये जान इस समय ये जुए में लगाता हूं। अगर तू जीत गया तो मेरा शरीर हर हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। क्या नहीं, ये जुआ में मंजूर है, चलो बैठ जाओ। ठीक है चलो पता
बता क्या ऐसा ही करता है, एक दूसरे को पति दिखा करके हरा बजा दे, इसका पति देकर वो उसको पता ना क्या जुआ खेल ऐसा ही होता है, हरा बजा दे। मेरे दोस्त, मैंने पहले बोला था ये बुढ़ा कोई जरूर चाल चल रहा है, लेकिन मेरे बात पर आपको असर नहीं था, अपने आंखों से देखा मेरे दोस्त। मास्टर साहब देखो, हर एक बुढ़ा को एक सबक मारा, आगे का 2 दांत तो तोड़ दिया है। अरे वो सिंह, अरे तूने एक बुढ़े को देख करके ऐसी मार मारा है, अगर तुम्हारे जवानी की इतना घमंड है तो तुम यहां से गांव शहरी जाओ, जहां की गांव झगड़ों ने तुम्हारे पिता को सर काट के अभी तक बरगद में टांगा है, और 10 जूता सुबह और 10 जूता शाम मारता है। अगर तुम्हारे शरीर में इतना खून है तो अपना बाप का बदला तुम झगड़ू से ले सकता है। मेरे पिता का सर काट के झगड़ू ने राज शरीर में रखा है, सुबह और शाम 10 जूता उस सर को मारता है, और क्यों नहीं, और 100 फानी करके तुम्हारे पिता को सर में मारता है। क्या 100 फानी मेरे पिता को सर में मारता है? और क्यों नहीं, तुम्हारे जब खून करना गर्मी है तो जाकर के गांव चौकी से बात करो।
अब यहाँ से मैं हरी मैदान डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी दांत बनाऊंगा, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होता है। अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ है तुझे? क्या कोई सुबह गाली दिया है? क्या कोई बात बनाया है? मुझे बता दो। नहीं बदमाश, अरे कोई सुबह मुझे गाली नहीं दिया है। तो फिर इस समय छोड़ने का क्या कारण है मेरे दोस्त? बस बुढ़ा ने जुआ खेलते समय मुझे बार बार हराया। गुस्से में आकर गुस्से में तोल समेटा मुख पे मारा। क्या और उस बुढ़े को आप गुस्से में आकर के ताल समेटा मुख पे मारा? हाँ मेरे दोस्त। और उसके आगे क्या हुआ मेरे दोस्त? जब मैंने उसे ताल समेटा मारा तो उसने मुझे दाना दिया उधर से। अरे इस समय तू अपने आप को वीर बलवान कहलाता है। अगर तू वीर है, बलवान है, तो तेरा पिता बिरजासन सिंह का सर राजशोरी में झूल रहा है। जो काल जादू ने तेरा पिता को सर काट करके बरगद में टांग दिया है, रोज की रोज 100 जूता का ठोकर मारता है। दस ये बातों का पता उधर कभी भी चाहो अपने माँ से पूछा, अपना भैया से पूछा कि मेरा पिताजी कहाँ है। अभी तक नहीं माँ बताया ना भाई कोई भैया बताया जो मेरा पिताजी का क्या हुआ, कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं लगता है। दोस्त इस समय ए बुढ़ा अपनी शक्ल से लगता था कोई चुगला की तरह जो चुगली कर रहा है। यदि ये बात सच होगा तो चल सबसे पहले यहाँ से बड़े भैया आदर सिंह के पास चलते हैं और बात दोनों को पास चलते हैं, उससे पता करते हैं कि आपका पिता कहाँ है और आपका पिताजी का नाम क्या है। ठाकुर शहर में बाबा, इस ठाकुर शहर में जो दाना दर्शन को दिया है, ये दाना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त हरे दान भेजवा छठिन में रखो, जो छठिन में रखी समोर इस समय शीघ्र यहाँ से भैया आधा को पास और माँ दोनों को पास जाना चाहिए। क्या बर्दाश्त? इस समय सबसे पहले माँ देवा के पास चलेंगे, माँ देवा से पूछेंगे कि मेरा पिताजी कहाँ है, क्या उसके साथ में हुआ। अब सच्चाई का पता चल जाएगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं मेरे दोस्त, यहाँ से सीख चलिए दोस्त। क्यों मेरे दोस्त? चलो मेरे दोस्त। भैया क्या साथ में मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त।
सीधा माँ के पास चलना चाहिए। चलो मेरे दोस्त, चलो मेरे दोस्त। चलो मेरे दोस्त। माधेला, माधेला, इस समय उधर सिंह आपके पास आ रहा है माँ, माँ आ रहा है उधर, रुक जा माधेला। चलो मेरे मेरी नैहर कहाँ, तो वही परमात्मा जी दादी के नाम राजा बेली सिंह की माता जी के नाम पड़ती है सती राधा। सती राधा की कोख से एक पुत्री और पुत्र पैदा लिया। भगवान मुझसे छोटी बहन की नाम वही सती मानी और मुझसे छोटी बहन कहाँ बसती है तो हिराज सिरसा। भगवान उससे बड़ी बहन मैं हूँ जो मेरी नाम वही सती देवता है। भगवान मैं हर सासुर कहा तो ही राज सोढ़ी। परमात्मा जी मेरे पेट से एक बालक जो बड़े बालक को नाम वही आला सिंह है, छोटे पुत्र का नाम वही रुद्र सिंह है। भगवान एक समय की बात है कि स्वामीनाथ को मंगाकर काल झगड़ू ले गया और धोखे से मेरे स्वामीनाथ को सर काट लिया काल झगड़ू ने। उसी दिन से मैं विधवा हो गई। जब काल झगड़ू मेरे पीछे करने लगा तो बेटा आला को साथ
मैं अपने प्राण बचाने के लिए कहां कहां नहीं गई, लेकिन ठिकाना खिलाने कोई छतरी शरणागत नहीं दिया। भगवान, अगर एक गुरु का बहन अगर नहीं होते तो मेरे प्राण नहीं बचते। परमात्मा जी, इस समय मेरा पुत्र छैला जवान हो गया है, हर हमेशा लड़ने झगड़ने में रहता है। कितना बार मैं समझाती हूँ तो मेरी बात नहीं मानती। क्या करूं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस समय आज स्वामीनाथ रहते तो शायद ऐसी दुर्दशा नहीं होती। परमात्मा जी, जब कौन ने शरणागत को नहीं दिया तो दोस्त पिता सैयद के पास राज बनारस गई और दोस्त पिता लेकर राज कलिंदर आई मेरे बहन को पास। वहीं दोस्त पिताजी राज कलिंदर में शरणागत दिया।
बात नहीं। यहाँ से मैं अपने महल में आराम करने के लिए जा रही हूँ। मेरे दोस्त इस समय माँ देवला के पास आ चुका हूँ। सबसे पहले माँ देवला को प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त, इस समय मां देवला के महल तक आ चुका हूँ, सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त, चलो चलो। बोलो बेटा। सबसे पहले तुम अपना समाचार सुनो, कैसा है माँ? मेरे समाचार अच्छी हैं। तो अपना समाचार बताओ, कैसे रहते हो? माँ, तुम्हारे चरण की कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा तरीके से रहता हूँ माँ। क्यों नहीं बेटा? लेकिन माँ, हाँ एक बात है, एक बात ऐसा है जिसको सुनने की बात ये दर्शी को कलेजा में सुई की तरह चुभ रहा है माँ। क्या ये बात मैं तुझसे पूछ सकता हूँ माँ? क्या बात है बेटा, बोलो। माँ, हाँ हाँ, सबसे पहले मुझे ये बता कि मेरा पिता विजासर सेन इस समय कहाँ है, कैसे है, और उसके साथ में क्या हुआ जो इस समय तो अकेली पड़ चुकी है माँ? बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? एक बेटा अपने पिता के बारे में तुझसे पूछ रहा है माँ। बताओ तेरा पिताजी कहाँ है? पिताजी, मेरा दिल करता है कि मैं अपने पिताजी से मुलाकात करो। माँ, बेटा बताओ माँ। बेटा, तेरे पिता जी को मौत हो गया है। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो एक शेर ने उस पर हमला किया, और हमला करने के बाद तेरे पिताजी मर गए बेटा। माँ, ऐसा कमजोर बलवान नहीं था मेरा पिता, ऐसा कमजोर बलवान हो नहीं सकता है कि उस पे जो शेर हमला किया उसका प्राण ले लिया। माँ, हाँ बेटा, ये रुदल सिंह तुझसे पूछ रहा है, सच सच बता दे माँ, कहाँ है मेरा पिताजी? क्या हुआ है उसके साथ? बता माँ।
नहीं मैं सच कह रही हूँ बेटा। ये सच का नाम भी हो नहीं सकता है। सच सच बता देना। बेटा यही सच बात है बेटा। पिता यही सच बात है, इसके सिवा मुझे मालूम नहीं है। देखो बा, नहीं कुछ मैं जानती हूँ बेटा। बा, इस दुनिया संसार में एक बेटा अपने पिता को बिना कैसे दिवस कटाता है, इस दुनिया में जाकर देखो। जिसको पिता नहीं है, ये बातों का पता सिर्फ उसी को है। बा, हाँ तुम सच सच बताओ, मेरे पिताजी को कौन मारा है? क्या उसके साथ में हुआ? मां बेटा मुझे कोई मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्या तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? नहीं बेटा। अच्छा क्या कैसे भैया सब दिना कर तो मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो। मुझे कोई बात मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानती पुत्र।
आपको कुछ पता नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है माँ, तुम जाओ जाओ समय महल की ओर आराम करो माँ। ठीक है बेटा। मेरे दोस्त, बोल मेरे दोस्त। अरे माँ क्या बताया आपको? दोस्त, अरे बार बार पूछने पर माँ देवला मुझे कुछ नहीं बताई। सिर्फ इतना ही कहती है कि तेरा पिता जंगल गया शिकार खेलने के लिए, लेकिन शेर ने तेरा पिता पर हमला कर दिया। उसी समय तेरा पिताजी का मौत हो गया। दोस्त, ये रुदल सिंह का विश्वास नहीं हो सकता है। इस बात में यकीन नहीं होता है। दोस्त, इस बार अगर माँ नहीं बताया तो क्या हुआ? पिता समान मेरे बड़े भैया है आल्हा से, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं उससे पूछूंगा जो सच होगा, मेरे बड़े भैया आल्हा सिंह बस मुझे बताएगा। भैया के पास रह जाएंगे। चलो मेरे दोस्त, अपने भैया से सारी बात पूछेंगे मेरे दोस्त। चलो। हाँ भैया के शरण में पैसा दी। हाथ दोस्त, जब आपको दिखाकर एक आग में किला को छेदी गई है, क्या उसे कोई नहीं खत्म किया होगा? इसी बात पर नहीं छोड़ सकता है मेरे दोस्त।
कहलाता हूँ मिर्जासर को, गोदी खिलाओ ना माँ दौलत। अरे दो भाई भैयारी हूँ मैं, मेरा ही नाम आल्हा सिंह पड़ता है, सबसे छोटे भाई का नाम जहांगीर उदल पड़ता है। मास्टर साहब, एक समय की बात है, जिस समय में मेरा छोटा भाई जन्म लिया था, जन्म लेने के बाद पिताजी ने मंत्री को बोला जा करके काशी घाट से सोमन मोहन पंडित को बुला करके ले आओ। जब राजेश्वरी में पंडित आया, सीमा होकर के आया, एक भदैया आम का पेड़ देखा, उसमें फल इतना था कुछ कहा नहीं जाता। मेरे भाई को नामाकरण करने में पंडित नामाकरण तो कर दिया, और हाथ का रेखा देखा तो मेरे पिताजी से बोला, देखो महाराज कैसर सिंह, ऐसे बालक को सनी करो। मेरे पिता ने बोला, पंडित जी ऐसे बालक का सनी करो कैसे कर सकता है? पंडित ने बताया, इसे 5 फल भदैया का पेड़ ला करके दोगे तो इसका सनी करो कर सकता है। राजेश्वरी का अंदर मेरे चाचा का बड़े बेटा काल झगड़ू भदैया पेड़ का रखवाली कर रहा था। मेरा पिताजी ने बोला था, देखो बेटा झगड़ू, अगर इस पेड़ से एक काग पक्षी भी फल खा जाएगा तो तुझे इतना मार मारूंगा जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। मेरा पिताजी ये बातों को तो भूल गया, और मुझे पिताजी बोला, बेटा जब 5 फल से मेरे बेटा रुदल को ग्रह कट सकता है, शनि ग्रह, तो अपना भदैया पेड़ से ला करके दो। जब मैं फल लाने के लिए गया, मुझे भैया तोड़ के नहीं दिया, क्या कर में लिखा था क्या नहीं, बाहर विदा था, पल भर में क्या कर दिया कुछ पता नहीं चला। मैं आवाज लगाया माँ दुर्गा को, मैं फल लेकर के नहीं जाऊंगा तो कैसे पिताजी को मुंह दिखाऊंगा। माँ दुर्गा ने अपने शक्ति से 5 फल मेरे हवाले कर दिया। जब फल लेकर के थोड़ा दूर गया, पीछे से भैया देवरू ने का धागा पे मारा,
भैया किया वो जा करके मैंने पिताजी को बोला मास्टर साहब, जब मेरा पिताजी भैया काल झगड़ों का पास गया तो मार पीट करके बेहोश करके उसे भदैया पेड़ का पास रख दिया। मेरा पिताजी फिर वापस महल में आ गया। न जाने ईश्वर का लीला उस समय क्या हुआ क्या नहीं। कुछ दिन का बाद में माफी मांगने के लिए भैया काल झगड़ू आया। माफी मांग करके और बोला चाचा मेरे पिता मेरा एक छोटा भाई जन्म लिया है, उसका छठियार में आपको न्योता देता हूँ, आप भोजन करने के लिए मेरे घर आइएगा। जब पिताजी गया भोजन करने के लिए धोखे